तो हेलो गाइस, मैं हूं मनीष। एक बार फिर से सभी लोग हमारे चैनल मनीष ट्रांसलेशन पर स्वागत है। तो गाइस आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। ठीक है, अगले वीडियो में हमने पढ़ा था गाइस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। ठीक है, तो अभी जो उसका लास्ट वाला है, चौथा जो आता है प्रेजेंट का, उसका होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है गाइस, तो चलो गाइस बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है गाइस, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता क्या है? ठीक है गाइस, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस ऐसा होता है गाइस, ठीक है, जिसमें हमारा काम, ठीक है गाइस, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस उस एक्शन को भी व्यक्त करता है। ठीक है गाइस, व्यक्त करता है जो पास्ट में कभी स्टार्ट तो हुए थे लेकिन अभी बोलने के समय तक कंटिन्यू या प्रोग्रेस पर है। ठीक है गाइस, जैसे गाइस हमारा कहने का मतलब है कि हमारा काम जो है वो पास्ट में तो स्टार्ट हुआ था, ठीक है, लेकिन अभी प्रेजेंट में भी वो चल रहा है। ठीक है, जैसे गाइस तो मान लो अगर सुबह से, ठीक है, मैं सुबह से किताब पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो गाइस मैं सुबह से, ठीक है, सुबह से पास्ट में हो गया, किताब पढ़ रहा हूँ ये हमारा प्रेजेंट में हो गया। ठीक है, जैसे मैं सुबह से ये पास्ट में चला गया और किताब पढ़ रहा हूँ ये प्रेजेंट में। ठीक है गाइस, तो इसका मतलब सेम यही होता है कि हमारा काम जो है वो पास्ट में तो स्टार्ट हुआ लेकिन प्रेजेंट में भी कंटिन्यू है। ठीक है, ठीक है गाइस, तो इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक है, जैसे गाइस अगर एग्जांपल ले लो गाइस, ठीक है, मैं सुबह 7 बजे से बस का इंतज़ार कर रहा हूँ। ठीक है गाइस, मैं सुबह 7 बजे से बस का इंतज़ार कर रहा हूँ। ठीक है, या मैं सुबह से बस का इंतज़ार कर रहा हूँ। ठीक है गाइस, सुबह से बस का इंतज़ार कर रहा हूँ। ठीक है, तो सुबह से हो गया। ठीक है, तो इसी तरह मैंने सेंटेंस बनाए। ठीक है, इसके फार्मूला जैसे क्या होता है, इसका फार्मूला होता है गाइस सब्जेक्ट हैज हैव, ठीक है, फिर उसके बाद बीन, ठीक है, फिर मेन वर्ब का, फिर उसके बाद आईएनजी उसमें जोड़ देंगे। ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सीन्स या फॉर, और सीन्स किसके साथ, फॉर किसके साथ। ठीक है गाइस, सीन्स हमारा लगेगा निर्धारित समय के लिए, ठीक है, जिसमें समय फिक्स है। जैसे जैसे मान लो गाइस ये सुबह से है, ठीक है, तो ये फिक्स है। ठीक है, ये तुम 1990, ठीक है गाइस, तो ये आता है। ठीक है, 1990, 1890, ठीक है, 1890, ठीक है गाइस, 1970, ये सब आता है। ठीक है, ये फिक्स टाइम है, तो इसमें हम लोग सीन्स का प्रयोग करेंगे। जैसे अब गाइस मान लो एक ये है, जैसे वह 2 घंटे से, ठीक है, तो ये हमारा समय फिक्स नहीं है, और 2 घंटे से कब से, कौन से 2 घंटा, इसमें कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, तो इसमें हम फॉर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, सीन्स या फॉर। और गाइस हैज का प्रयोग गाइस हम लोग करेंगे ही शी, ठीक है, इट नेम। ठीक है, जैसे किसी का नाम हो गया ही के साथ, ठीक है, तो इसके साथ हम लोग ये इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है गाइस, जैसे गाइस मान लो ही हो गया, शी इट नेम के साथ हम लोग हैज का प्रयोग करेंगे, और हैव का प्रयोग गाइस आई यू और वी एंड दे के साथ हम लोग हैव का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलो गाइस सेंटेंस को हम लोग बिना देरी के हुए बनाते हैं। ठीक है गाइस, जैसे मान लो गाइस मैं सुबह से किताब पढ़ रहा हूँ। ठीक है, मैं सुबह से किताब पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बोला था, पहले लिखेंगे आई, ठीक है, आई के साथ हैव का प्रयोग। ठीक है, फिर इसके बाद गाइस बीन, ठीक है, आई हैव बीन, ठीक है, आई हैव बीन। ठीक है, फिर पढ़ना क्या होता है गाइस, रीड, आई एन जी जोड़ देंगे, हो जाएंगे रीडिंग, क्या पढ़ रहा है, किताब। ठीक है, आई हैव बीन रीडिंग बुक। ठीक है, कब से पढ़ रहा है गाइस, सुबह से। ठीक है, तो इसमें हम लोग लिख देंगे सिंस मॉर्निंग। ठीक है, फुल स्टॉप कर देंगे। ओके, एक सेंटेंस हो गया आपका क्लियर। ठीक है गाइस, जैसे मैं सुबह से किताब पढ़ रहा हूँ। ठीक है, मैं सुबह से डांस देख रहा हूँ। ठीक है, मैं सुबह से खाना खा रहा हूँ। इस तरह के अगर आपको सेंटेंस मिल रहे हैं तो आपको बस यही तरह कर देना। बस आपका चेंज क्या होगा गाइस, चेंज होगा बस आपका मेन वर्ब। ठीक है, जैसे मैं सुबह से किताब पढ़ रहा हूँ, मैं सुबह से अगर खाना खा रहा हूँ तो गाइस यहाँ पर होता है ईटिंग द फूड होता है। ठीक है, मैं सुबह से डांस देख रहा हूँ। ठीक है, तो इसका क्या होगा गाइस, लुकिंग द डांस होता है यहाँ पर। ठीक है, लुकिंग डांस सिंस मॉर्निंग। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंस आपको मिलेंगे तो आप बहुत ईजी तरीके से बना लेंगे। ठीक है, अब अगला देखते हैं गाइस हमारा क्या है। ठीक है, जैसे तुम 1890 से दिल्ली में रह रहे हो। ठीक है, तुम 1890 से दिल्ली में रह रहे हो। ठीक है, तो यू के साथ भी गाइस हम लोग हैव का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है गाइस, यू हैव। ठीक है, उसके बाद गाइस बीन का प्रयोग होगा। ठीक है, अब गाइस रहना का क्या होता है, लिविंग। ठीक है, लिव का मतलब होता है रहना गाइस, लेकिन आई एन जी हम जोड़ देंगे, लिविंग हो जाएगा। ठीक है, लिविंग इन दिल्ली। ठीक है गाइस, लिविंग इन दिल्ली। ठीक है, लिविंग इन दिल्ली सिंस। ठीक है, अब यहाँ पर गाइस देखो सिंस का ही प्रयोग होगा क्योंकि ये फिक्स है। ठीक है, सिंस, ठीक है, 1890। ठीक है, 1819। ठीक है, 1819 फुल स्टॉप। ठीक है गाइस, सिंस फुल स्टॉप। ठीक है,
आप एक सेंटेंस और भी देख लो गाइस जिसमें होता है फॉर का प्रयोग, ठीक है। ये 2 घंटे से है, ठीक है। अगर 4 घंटे से होता, ठीक है, 10 घंटे से होता, 20 घंटे से होता, 50 घंटे से होता, तो इसमें हम लोग प्रयोग करेंगे फॉर का, ठीक है। तो चलो इसको भी बना लेते हैं गाइस। मैंने आपको पहले ही बोला ही के साथ हैज का प्रयोग करना है, ठीक है। ही हैज बीन, ठीक है। ही हैज बीन, ठीक है। क्या खेलना क्या होता है गाइस? प्लेइंग, ठीक है। प्लेइंग क्या खेल रहा है गाइस? मैच, प्लेइंग मैच, ठीक है। फॉर, ठीक है। इसमें गाइस फॉर का प्रयोग होगा, 2 घंटे से है। फॉर 2 आवर्स, ठीक है, ठीक है। ही हैज़ बीन प्लेइंग मैच फॉर 2 आवर्स, ठीक है। ये हो गया आपका अफर्मेटिव सेंटेंस, बिल्कुल क्लियर, ठीक है। तो गाइस उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी गाइस। वीडियो अगर अच्छी लग रही है गाइस तो आप लाइक करके कमेंट जरूर करें गाइस कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हो, ठीक है गाइस। आप वीडियो कहाँ देख रहे हैं गाइस, एक का कमेंट आपका हमारा हौसला बढ़ाता है, ठीक है गाइस। तो गाइस इस तरह के आपके सेंटेंस पढ़ाने में गाइस समय भी लगता है और इसको प्रिपेयरिंग करने में हमको टाइम भी लगता है गाइस कि आपको एकदम ईजी तरीके से समझा दूँ, ठीक है, ताकि आपको इस तरह के सेंटेंस बनाने में दिक्कत ना हो, ठीक है गाइस। तो अब एक झलक हम इसका नेगेटिव सेंटेंस की तरफ देखेंगे, ठीक है गाइस। तो नेगेटिव सेंटेंस में देखो क्या होता है गाइस। नेगेटिव सेंटेंस में जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आएगा, ठीक है। नॉट के बाद बीन लगेगा, बाकी सेम वैसे ही रहेगा, ठीक है। एग्जाम्पल फटाफट देख लेते हैं, ठीक है। तो जैसे गाइस तुम सुबह से किताब नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है गाइस। अब देखो इसमें गाइस तुम सुबह से किताब नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है। तो पहले गाइस हम लोग लिखेंगे यू, ठीक है। फिर गाइस हैज या हैव, तो यू के साथ हम लोग हैव का प्रयोग करेंगे, ठीक है। यू हैव, अब इसके बाद नॉट लगेगा, ठीक है। यू हैव नॉट, ठीक है। फिर इसके बाद लगेगा बीन, ठीक है। देखो यू हैव नॉट बीन। अब मेन वर्ब क्या है गाइस? पढ़ना, ठीक है। तो पढ़ना क्या होता है? रीडिंग, रीडिंग बुक, ठीक है। रीडिंग बुक, ठीक है। फिर क्या है सुबह से, ठीक है। रीडिंग बुक्स सिंस मॉर्निंग, ठीक है गाइस। एकदम इजी तरीके से आप पढ़ रहे हो गाइस। दाल में घी का काम हो रहा है, एकदम यही जान लो है, ठीक है। एकदम टोटल दाल में घी का काम हो रहा है। देखो हमारा दाल में कैसे घी का काम इतना इजी तरीके से हो गया गाइस। नेगेटिव सेंटेंस बनाना बहुत आसान है गाइस, ठीक है। अभी इसका गाइस हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी पढ़ेंगे, ठीक है। एक और देख लो गाइस, ठीक है। जैसे वह 2 घंटे से मैच नहीं खेल रहा है, ठीक है। तो इसको कैसे बनाना है गाइस? देखो आपको एकदम फार्मूला का अकॉर्डिंग बनाना है, ठीक है गाइस। जैसे अब ही के साथ हैज का प्रयोग करेंगे, ठीक है गाइस। ही हैज, फिर नॉट, ठीक है। मैं देखो गाइस कितना स्पीड से बना रहा हूँ, आप ये देखो गाइस, ठीक है। तो आप भी इसी तरीके से बना लेंगे, ठीक है। ही हैज नॉट बीन, ठीक है। अब क्या है गाइस? खेलना का क्या होता है गाइस? प्लेइंग होता है, ठीक है। प्लेइंग क्या खेल रहा है गाइस? मैच, ठीक है। प्लेइंग मैच, ठीक है। प्लेइंग मैच 2 घंटे से है गाइस, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे प्लेइंग मैच फॉर 2 आवर्स, ठीक है। फॉर 2 आवर्स, ठीक है गाइस। तो ये हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस, बिल्कुल क्लियर, ठीक है गाइस। जैसे वह 2 घंटे से मैच नहीं खेल रहा है, ठीक है। तो ही हैज़ नॉट बीन प्लेइंग मैच फॉर 2 आवर्स, ठीक है। तो गाइस ये आपका हो गया नेगेटिव सेंटेंस भी क्लियर, ठीक है। अगर गाइस आपको इस तरह के सेंटेंस मिल रहे हैं तो गाइस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब यही होता है जैसे हमारा कोई काम पास्ट में स्टार्ट तो हुआ है लेकिन प्रेजेंट में भी कंटिन्यू या प्रोग्रेस पर होता है, ठीक है गाइस। तो उसी को हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे गाइस एक्शन को व्यक्त करता है, ठीक है गाइस। एक्शन को व्यक्त करने के बाद, ठीक है, और वो हमको बताता है कि पास्ट में तो जो काम स्टार्ट हुआ था लेकिन अभी बोलने के समय तक कंटिन्यू रहता है, ठीक है गाइस। तो उसी को हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है गाइस। जैसे अगर सिंपल मान लो गाइस कि अब देखो गाइस जैसे हमारा यह अब देखो गाइस अब हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में, ठीक है गाइस। अगर हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह जो है पहले आएगा तो हम लोग हैज का प्रयोग करेंगे। अगर यही चीज़ हमारा बीच में आएगा तो हम लोग इसका भी मीनिंग वाट लिख कर ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलो गाइस हम लोग इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी पढ़ लेते हैं, देखते हैं कैसे इसमें दाल में घी का काम होता है, ठीक है। अब जैसे गाइस देखो हमारा सेंटेंस है क्या वह सुबह से खाना पका रहा है, ठीक है गाइस। क्या वह सुबह से खाना पका रहा है, ठीक है। तो अब इसके साथ गाइस प्रयोग क्या होगा? पहले हैज होगा, ठीक है। पहले हैज लिखेंगे आप लोग, ठीक है, ठीक है गाइस, हैज, ठीक है। फिर गाइस हमको ये लिखना है, ठीक है, सब्जेक्ट ही, ठीक है। फिर इसके बाद गाइस क्या लिखना है?
बीन, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद इसमें बीन लिखा आएगा, ठीक है। ही हैज ही बीन हो गया, ठीक है गाइस। फिर क्या गाइस, पकाना क्या होता है, कुकिंग, ठीक है। पकाना को होगा कुकिंग, क्या पका रहा है, कुकिंग फूड, ठीक है। अब इसमें निर्धारित समय सुबह से, हाँ भाई सुबह तो होता ही है, ठीक है। तो इसमें लिख देंगे हम लोग सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे, नहीं तो हो जाएगा सेंटेंस गलत, ठीक है। इसको लगाना आपको नहीं भूलना है, ठीक है। देखो जैसे मैंने यहाँ पर भी लगाया है, ठीक है। तो कहीं देखो, हैज ही बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग, ठीक है। वह सुबह से खाना पका रहा है, ठीक है। तो ये आपका हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्लियर, ठीक है। एक और आप भी एग्जाम्पल देख लो गाइस, ठीक है। तो इसमें गाइस क्या है, देखो क्या तुम 10 मार्च से दिल्ली में रह रहे हो, ठीक है। अब इसमें गाइस सिंध का प्रयोग होगा कि फॉर का, ये भी आप समझ लो 10 मार्च, ठीक है गाइस। कैलेंडर में आप देखो तो 10 मार्च तारीख आती है, ठीक है गाइस। अगर तारीख जो आती है तो उसमें हम लोग सिंध का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है। अगर ये तारीख कैलेंडर में नहीं होती तो हम लोग सिंध का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि कैलेंडर में 10 मार्च आता है, ठीक है। तो गाइस इसको कैसे बनाना है आपको, पहले गाइस लिखना क्या है, पहले लिखना है हैव, सब्जेक्ट हमारा है यू, ठीक है। तो हम लोग हैव का प्रयोग करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद बीन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। हैव यू बीन, ठीक है, रह रहे हो, ठीक है। रहना का होता है लिव, तो इसका हम लोग लिविंग कर देंगे, ठीक है गाइस। कहाँ रह रहा है वो, ठीक है, इन दिल्ली, ठीक है, इन दिल्ली, ठीक है गाइस। अब सिंस, ठीक है, सिंस 10 मार्च, ठीक है, सिंस 10, ठीक है। या इंग्लिश में आप या हिंदी में लिख लो, कोई बात नहीं है, ठीक है। आप इंग्लिश में भी लिख लेना 10 मार्च, ठीक है, सिंस 10 मार्च, ठीक है गाइस। तो यह हो गया आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी क्लियर, ठीक है गाइस। तो अब इसका एक भाग और हम लोग भी देखेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। ये खामोखा गाइस हम लोग को परेशान करता है डबल इंट्रोगेटिव वाला, इसको अक्सर कोई पढ़ाता नहीं है, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगर आपको इस तरह के सेंटेंस मिल रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप एकदम सिंपल तरीके से बना लेंगे। अब डबल इंट्रोगेटिव में गाइस इसका मतलब होता क्या है, ठीक है। तो डबल इंट्रोगेटिव का सेंटेंस मतलब यही होता है गाइस, जो कि हमारा WH फैमिली होता है, अगर वो बीच में आएगा तो उसकी स्पेलिंग हम लोग पहले लिखेंगे। जैसे यहाँ पर क्यों आया, ठीक है, तो हम पहले यहाँ पर लिखेंगे वाई। यहाँ पर अगर कब आता तो हम पहले व्हेन लिखते, यहाँ पर कैसे आता तो हम लोग हाउ लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर किसके आता तो भी हम लोग उसका हुम स्पेलिंग जो होता है वो ज़रूर लिखेंगे, ठीक है। कैसे, क्यों, कब, ठीक है, क्या, ठीक है। इस तरह के जब आएंगे तो उसको हम लोग WH फैमिली में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो गाइस जैसे इसको देखो गाइस, मैंने फार्मूला भी लिखा है, जैसे पहले WH फैमिली, ठीक है, बाकी सेम एकदम उसी तरह लिख देना है आपको, ठीक है। जैसे मान लो गाइस अब यहाँ पर सेंटेंस क्या है, तुम 10 मार्च से दिल्ली में क्यों रह रहे हो, ठीक है। तुम 10 मार्च से दिल्ली में क्यों रह रहे हो, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे, पहले WH फैमिली गाइस क्या है, WH फैमिली हमारा है क्यों, ठीक है। तो पहले हम क्या लिखेंगे, क्यों का मीनिंग लिखेंगे, ठीक है। पहले हम लोग लिखेंगे वाई, ठीक है। फिर इसके गाइस सब्जेक्ट क्या है, यू, यू के साथ हैव का प्रयोग होता है, ठीक है। तो पहले फिर इसके बाद हम लोग लिखेंगे हैव, ठीक है। फिर उसके बाद गाइस सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू। फिर इसके बाद लिखेंगे गाइस हम लोग बीन, ठीक है। बीन के बाद गाइस मेन वर्ब क्या है, रहना का होता है लिविंग, लिविंग कहाँ रह रहा है, दिल्ली में, ठीक है, इन दिल्ली, दिल्ली में रह रहा है, ठीक है। समय फिक्स है 10 मार्च कैलेंडर में तारीख आता है, ठीक है। तो सिंस 10 मार्च और प्रश्नवाचक चिन्ह कर देंगे, ठीक है गाइस। तो ये आपका हो गया डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी क्लियर। अगर आपको इस तरह के सेंटेंस मिल रहे हैं तो बहुत बहुत बधाई, आपको इस तरह का सेंटेंस बनाने में बहुत सिंपल तरीके से आप बना लेंगे, तो इस तरह से जिस तरह से मैंने आपको बताया, ठीक है। जैसे गाइस बात, तुम 10 मार्च से दिल्ली में क्यों रह रहे हो, ठीक है। तुम 2 दिन से दिल्ली में क्या कर रहे हो, ठीक है। तो क्या कर रहे हो, अगर क्या है तो गाइस यहाँ पर हम लिख देंगे वाट, ठीक है, वाई की जगह वाट लिख देंगे, ठीक है। तुम 10 मार्च से दिल्ली में कब रह रहे हो, ठीक है।
कब से तुम दिल्ली में रह रहे हो, ऐसे भी हो सकता है, लेकिन ये सेंटेंस ऐसे नहीं होगा गाइस, ऐसे ही होगा, ठीक है। एक और देख लो गाइस, जैसे मैं सुबह से किताब क्यों पढ़ रहा हूँ, ठीक है, मैं सुबह से किताब क्यों पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो पहले गाइस आपको क्या लिखना है, पहले लिखना है WH फैमिली वाई, ठीक है। आई के साथ हैव का ही प्रयोग होगा गाइस, ठीक है, हैव, ठीक है। फिर आई, फिर लिखेंगे गाइस हम लोग बीन, ठीक है, वाई हैव आई बीन, ठीक है, वाई हैव आई बीन, ठीक है। फिर इसके बाद गाइस क्या है, मेन वर्ब क्या है, पढ़ रहा, तो पढ़ रहा का होगा रीडिंग, ठीक है। क्या पढ़ रहा है गाइस, किताब, रीडिंग बुक, ठीक है, रीडिंग बुक, ठीक है। अब सुबह से टाइम फिक्स है तो गाइस हम लोग लिख देंगे सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, और प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगा देंगे, ठीक है गाइस। तो ये आपका हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्लियर, ठीक है गाइस। तो उम्मीद करता हूँ गाइस वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि मैं आप लोगों के लिए इस तरह की डेली की वीडियो बनाता रहूँ, ठीक है गाइस। आपका एक कमेंट और लाइक हमारा हौसला बढ़ाता है, ठीक है गाइस। तो चलो गाइस फटाफट वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय, जय हिंद। अब अगली वीडियो में मिलेंगे गाइस पास्ट के ऊपर, ठीक है।